बस देखिए, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 16 कंप्लीट किया था, ध्यान है सभी को। एग्जाम्पल 17 से आज शुरू करेंगे, वही 5, 6, 7 प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करेंगे, उसी के साथ आज का लेक्चर होगा। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूं कि हम किस फेज पे थे। पहला फेज, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c, उसका और उसके जीरोज का एक जबरदस्त रिलेशन होता है। जीरोज मैंने मान लिया अल्फा बीटा। पहला रिलेशन क्या था? सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ। लवली। सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? एक इतनी सी बात पे पूरा चैप्टर है, इतनी सी बात पे पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। रिलेशन याद है? पक्का? अभी ध्यान है इधर से? पक्का? चलिए, तो अब हम बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल 17 आ रहा है हमारे पास, ये रहा आपके सामने। कर दे शुरू। मैं एक बार निकाल लूं ताकि स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े, हम कॉपी कर लेंगे। 17, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आइए, 17 एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस। सॉल्यूशन, पोलिनोमियल आपके पास x² - 5x + k, इसके जीरोज क्या है बेटा? अल्फा कोमा बीटा। यस और नो? प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा? माइनस का, जो कि -5 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ। आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 1, k/1 आ गया। यस और नो? अब देखो, एक इक्वेशन तो ये होगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। एक रिलेशन इन्होंने यहां दे रखा है, क्या? माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। भाई k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक, अल्फा बीटा की निकलेगी कैसे? ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 और 2। देखना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी तो ऐड करते थे 8th क्लास में, याद है? 8th क्लास का कॉन्सेप्ट कैसे ऐड करते थे? प्लस माइनस आपस में 2 अल्फा, 5 और 1 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत की? अल्फा 3 आया। यस और नो? अल्फा 3 आ गया तो पुट कर दीजिए बेटा 1 में। पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 इन 1। यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। बीटा इज इक्वल्स टू 5 - 3, तो बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखो। अल्फा कितना है? 3, बीटा 2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? एनी डाउट? बताइए, आपका आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? पक्का? क्लियर? चलें बेटो? ठीक है। 18th देखो, बहुत ही प्यारा है। रणविजय समझ आया? इधर से आपको आया बेटा?
पक्का पक्का, पीछे स्मार्टी। गजब, लवली, प्यारा, सब कुछ। देखिए जरा एग्जाम्पल 18 ये रहा आपके सामने। बेटा ध्यान से देखिए, पोलिनोमियल एफ एक्स दे रखा है के एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 4, ये है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा इसके जीरोज है, जीरोज है अल्फा कोमा बीटा। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा बेटा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? 4 बाय के, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अगेन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर किसके बराबर है? 24 के बराबर। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होती है। तीनों की वैल्यू इसमें पता है मुझे। अल्फा प्लस बीटा की कितनी रख दूं बेटा? अरे गुड। इसकी कितनी रख दूं? 24। 2 इंटू इसकी कितनी रख दूं? बताओ। अरे 4 बाई के, अरे 2 तो अपने आप हो जाएगा ना वो। ये होगा 16 बाई के स्क्वेयर 24 प्लस 8 के। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक, अब क्या करें हम? 16 के स्क्वेयर, यहां पे एलसीएम ले लीजिए आप। 24 के प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 के, ये उधर और ये उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है ना। 24 के क्यूब 8 के स्क्वायर, देखते जाइए। ये 24 के क्यूब प्लस 8 के स्क्वायर माइनस 16 के इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से 8 के कॉमन ले लिया मैंने, यह आ गया 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस का 2, यस और नो? ठीक है बेटा। 8 के अंदर के मिडल टर्म स्प्लिट किसी को ध्यान है? बताओ। 3 के माइनस 2 के कर दूं? बताओ सेट बैठ रहे नहीं बैठ रहे? ऐड होके के आएगा, मल्टीप्लाई होके माइनस का 6 के स्क्वायर आएगा, पक्का। 8 के, 3 के कॉमन, के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 8 के, 3 के माइनस 2, देखो 3 फैक्टर है। या तो के 0, सेकंड से आएगा के माइनस 1, थर्ड से आएगा के 2/3। हेलो, तीनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, रखेंगे क्योंकि 3 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 है। या तो पहले वाला 0, या दूसरे वाला 0 है, तीसरे वाला 0, 3 है। बट एक पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया, क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता ये बताइए? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर क्या हो गया? गायब, एक्स स्क्वायर हट जाएगा। एक्स स्क्वायर ही हट गया। अगर एक्स स्क्वायर ही हट गया, सोचो क्वाड्रेटिक रहा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही खत्म हो गया। यस और नो? कहानी समझ आई क्या? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा? आप के से के को कट कर रहे हो, एक तरह से कर रहे हो।
सोच लो। नहीं, के फिर भी बचता है, मतलब के क्यूब नहीं आता। कहाँ कंप्लीट एलसीएम कैसे कह रहे हो, उधर ले जाके पूरे इक्वल्स टू के साथ ऐसे इक्वल टू के साथ कभी एलसीएम होता है नहीं, कोई रूल नहीं होता ऐसा। अरे होता है ना, नहीं, के फिर कट जाता है नीचे। हाँ तो फिर वो के कट रहा है, नीचे से काटना नहीं है। आप एक के नीचे से कट करने का मतलब ये होता है कि आप के की एक वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपने एक के कट कर दिया तो आपने एक के की वैल्यू को खत्म कर दिया, यानी वो जीरो वाला केस आपने खत्म कर दिया। बट जीरो वाला केस खत्म नहीं हुआ, यहां पे आएगा। अब मैं बोलूंगा अगर के जीरो हो जाता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा इस वजह से के को जीरो नहीं ले सकते। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर आप के को कट कर दोगे तो के की वैल्यू एक आप नेग्लेक्ट कर दोगे, और हर टाइम जरूरी नहीं कि वो जीरो आए, है ना। तो नेग्लेक्ट नहीं करनी है। नेग्लेक्ट का जो प्रॉपर रीजन है वो दो कि अगर ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो रही है, आपकी सिर्फ ये दो आंसर आएंगे, फिर देख लेना ये आ ही नहीं रहा। फिर अगर ये नेग्लेक्ट हो रही है तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ के जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस, इधर सभी बॉयज, इधर ऑल ओके, कंफ्यूजन? ठीक है, कैन वी गो फॉर 19? अरे 22 ही है आज, एक्सरसाइज कंप्लीट। ये हाँ एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर नहीं, चैप्टर के लिए अभी एमसीक्यू वाली बुक साथ साथ, असेशन रीजन, केस स्टडी सब साथ के साथ होंगे। चैप्टर में तो अभी 3-4 दिन लग जाएंगे। एमसीक्यू वाला कौन सा नहीं चल रहा? चल जाएगा बेटा थोड़ी देर में। ये ना नखरे दिखाता है थोड़े से। ओए देखा, ये तो चल रहा है, ये तो ये रहा। ठीक है, हाँ और मैंने जब सॉल्व किया तब भी नहीं आ रही, तो क्या मेरा ठीक है? आपका ठीक है। क्यों नहीं आ रही बेटा, मैं बता रहा हूँ। आप एक के को कैंसिल कर चुके हो, आप उस प्रोसेस में एक के से के पहले काट चुके हो। क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, वैल्यू आई, बट मत काटा करो कि नेग्लेक्ट करने के रीजन कुछ और होते हैं। आपकी के की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, बट वहां पे के की वैल्यू जीरो आ रही है, उसको नेग्लेक्ट होने का रीजन कोई और था। रियल रीजन से आपने जो कट किया वो चीज मैच करेगी। के की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन वो आनी चाहिए थी। वह कट आप जो कर रहे हो के की वैल्यू ऐसे कट नहीं करते। समझ आ रही है बात? कभी मत करना, एक बार वैल्यू को आने दो, फिर आने के बाद देखेंगे कि यार इसका नेग्लेक्ट होने का रीजन क्या है। बेटा जी 19 पे चले। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा है। क्या मेरा मानना ठीक है या गलत है? बोलो सचिन, ठीक है क्या? चलो आ जाओ। बेटा इधर देखो, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है बेटा, हेलो, लास्ट वाले इधर देखो, जीरोज अल्फा और बीटा है। सबसे पहले मुझे बताओ, इसने बोला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा जीरो, तो अल्फा बीटा के बारे में क्या लिख सकता हूं? सम ऑफ जीरोज क्या निकलेगा? -5/2 क्या आ जाएगा भाई? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा बेटा? ओके। उसके बाद हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये होंगे, ये शक्ल वाले। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? तो पॉलिनोमियल निकालने का क्या होता है हमारे पास? fx के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस और नो? ए प्रत्यु इधर देखना, इधर इधर क्या बात कर रहा है उसके साथ? इधर देख यार, क्लास यहां लग रही है। ठीक है, चले। अब देखो बेटा, इधर तो आ गया के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज। अरे जीरोज क्या है दैया साहब? अरे 2 अल्फा प्लस 2। हाँ 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 हाँ, प्रोडक्ट भी कर दूं?
लवली, लवली, लो भाई के। प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे बच्चों, 2 अल्फा और 3 अल्फा, रिद्धि क्या होगा? अल्फा अल्फा को जोड़ेगी तो क्या होगा? बता बेटा। 5 अल्फा, बीटा बीटा को जोड़ोगे तो? अरे गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। मल्टीप्लाई करेंगे, कौन करके बताएगा? 6 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा 9 बीटा अल्फा, लवली। एनी डाउट? चिचिक हो गया? परीक्षा पैसा पैसा हो गया? चलो, के एक्स स्क्वेयर, इसमें से 5 कॉमन, अंदर बचा हेलो, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? अल्फा स्क्वेयर प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? अब बताइए, समझ आया कि नहीं आया? एनी डाउट? पक्का? अब देखो कहानी क्या है। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2x प्लस 6, इसकी निकालनी पड़ेगी। 13 अल्फा बीटा की कितनी है? वंश, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कैसे निकालेगा बेटा? सोच, तेरे पास ये दो चीजें हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आइडेंटिटी से निकलेगी बेटा। आइडेंटिटी क्या होती है बता जरा? हाँ, अल्फा में बता वो। शाबाश, ये हुई ना बात। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बता रहा है हमारा नटखट चुनमुन। अब देख, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या? 5/2 का होल स्क्वायर। आरवी जल्दी से निकाल के दिखा इसकी वैल्यू क्या आएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, फटाफट ये निकाल के दिखा जल्दी से इसकी। निकाल दे, 2 से 2 कट कर दे। अरे बुक में देख रहा है? ओ बदतमीज, इधर देख, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। 25/4 -7, भाई ये पूछ रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? ये सोल्व करके बता दे। कितनी 28, 25 -28 -3/, यस और नो? इसको कहां पुट करना है? कहां पुट करना है भाई? हाँ, -3/4। समझ आया? अरे समझ आया क्या? कैसे आई बेटा? पूरी कंसंट्रेशन से बैठो तब तो मजे आएंगे। क्लास में अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन लगा दी ना तो नंबर आपके वैसे ही आ गए समझो। आप अप्लाई करके देख लेना, आपके फर्स्ट यूटी तक, बहुत बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, अभी 1-2 महीने में जो यूटी होंगे, आप तब तक क्लास में अपना 100% दो। घर का काम मैं एक बार सेपरेट रख रहा हूं, आप अपना रिजल्ट देख लेना फर्स्ट यूटी में, ठीक? तो यहां का जो 1 घंटा है ना, वो इतना इफेक्टिव दे दो, बस बात कहानी खत्म आगे की। समझ गए? ठीक है, ये देखो भैया, अब हेलो, कुछ कटिंग शटिंग, 2 3 जा 2 2 जा, माइनस का हेलो, कितना एलसीएम लोगे? 2x² माइनस, भाई ऊपर 91 और 9 को सोल्व करना, के नीचे तो 2 चला गया। 91 में से 9 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? कंफर्म है? पक्का? यहां पे आप आंसर छोड़ सकते हो, और अगर ज्यादा ही सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पड़ोगे
अगर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पड़ोगे तो कितना आएगा, के को क्या रख देना, 2 रख देना, वो बिना फ्रैक्शन के भी आ जाएगा। कि वो कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल निकालना हो तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल आते जाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपका एक सिंपल पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? यस और नो? एनी डाउट? कैन वी गो फॉर नेक्स्ट? जी जी। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल दे, अल्फा बीटा की वैल्यू ब्रेक से पहले ही निकाल दे, कहां से कहां से? अच्छा, क्वेश्चन में? हाँ जो 2x² - 5 हाँ हाँ, कर दे। पहले अल्फा बीटा की निकाल दे, वो अल्फा बीटा यहां और यहां पुट कर दो, बात बन जाएगी। और बता। ठीक है, चलें। 20 लवली स्वीटी स्वीटी क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल बेटा, पूरी कंसंट्रेशन लगा दीजिए। थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो पता है ना क्या हो जाएगा। हेलो, ये देखो बेटा, यहां पे पॉलिनोमियल है आपका 3x² - 4x + 1। ओके, ठीक। अब देखो, जीरोज, इसके जीरोज दे रखे हैं आपको अल्फा एंड बीटा। क्या जीरोज दे रखे हैं? तो आप बताइए सम ऑफ जीरोज क्या होगा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ 4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? 1/3। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? 4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया? 1/3। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब यहां से मुझे जो निकालना है ना बेटा, एक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो, मुझे एक पॉलिनोमियल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है kx² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता है ना ये अर्नव? होता नहीं होता बेटा? तो k एज इट इज x², सम ऑफ जीरोज। कौन से उसके जीरोज? ये और ये। कौन से जीरोज? α² बाय बीटा प्लस एंड β² बाय अल्फा। तो देखिए, α² बाय बीटा प्लस β² बाय अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज α² बाय बीटा प्लस β² बाय अल्फा। इधर देखो, बीटा से स्क्वायर कैंसिल, अल्फा से स्क्वायर कैंसिल, k x²। यहां पे एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ऊपर क्या चला जाएगा? अल्फा का क्यूब प्लस x नहीं लगाया यहां पे, x प्लस यहां क्या बच गया? अल्फा इंटू बीटा। समझ आया नहीं आया? बताओ बेटा, यस और नो? अब मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी है यहां पे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की और अल्फा बीटा की भी। करें? करें? ठीक है, आइए देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या तो इसकी इस फॉर्मूले से निकाल लो। देखो, आइडेंटिटी मैं ये लगा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। हेलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4/3 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3। अल्फा बीटा कितना है और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3। 3 से 3 कैंसिल, आ गया समझ? 4 का क्यूब 64/27 माइनस का 4/3 कितना आएगा बताइए जरा?
अल्फा क्यूब बीटा क्यूब करोगे कितना आएगा? बताओ बताओ। क्या हो गया? कहाँ गुम हो? क्या? बोलो। एलसीएम 27 कितना हो गया? 3 9 जा 9 4 जा कितना आएगा बेटा? माइनस करके बताइए। माइनस का कंफर्म? 28 बाय यस और नो? अब देखो बेटा इधर समृद्ध, इधर इधर एफ एक्स हेलो के एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए जल्दी सी। 28 बाय आरवी नीचे अल्फा बीटा है बेटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखूंगा? जो नीचे है रखना नीचे चाहिए था, बट नीचे होने की वजह पलट जाएगा। है कितना? 1/3 तो कितना हो जाएगा? हाँ मतलब 1/3 है तो यहां पे उल्टा करोगे उसको तो 3/1 हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है कैसे? अरे आई है नहीं आई? अभी इधर से आपको आई है बेटा? सचिन गर्वी अल्फा इंटू बीटा कैंसिल 3 9 जा ओके के एक्स स्क्वेयर माइनस 28x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/3 क्या लग रहा है आपको? एलसीएम कितना आएगा? ऊपर क्या चला गया? 9x स्क्वेयर। ठीक है ऊपर वाले स्टेप में यहां भी छोड़ दो। क्या कर दिया? कहां? हाँ 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 यहां 3 आएगा। अब चाहो तो ऊपर वाले स्टेप में भी छोड़ सकते हो, चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो k की वैल्यू क्या देके छोड़ सकते हो कि पर्टिकुलर अगर कोई पॉलिनोमियल निकालना है तो k की वैल्यू क्या दे दीजिएगा? क्या दे दीजिएगा? 9। समझ आया? पक्का? आपको आ रहा है समझ? बेटा जिनका ये चैप्टर थोड़े लेट ज्वाइन हुए हैं वो क्लास से पहले या क्लास के बाद टाइम लेके हमसे करें, ठीक है? आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से करवाया जाएगा। मेरे को आप क्लास के बाद फ्री होते हो पहले फ्री होते हो? बाद 5 बजे जाना होता है कहीं? ठीक है तो पहले आना शुरू करो आप 3:30 बजे, ठीक है? मैं मिलना क्लास के बाद, मैं बताता हूँ। जिसका भी रहता है वो ये चैप्टर दोबारा करवाएंगे 3:30 बजे। बाकी सभी बच्चों का 3:30 बजे टेस्ट हुआ करेगा। 3:30 जरूरी नहीं है, 3:40 पे आ जाओ। टेस्ट सारा 10 मिनट का होता है। आप लगाओ उसमें 15 मिनट देते हो 20 मिनट देते हो वो तो गलत बात है। ये रूटीन टेस्ट डेली होगा 10 मिनट का, और डेली आपके ग्रुप पे पेरेंट्स के पास मार्क्स जाएंगे। क्या दोनों ऑप्शन है? आप 10 मिनट पहले दे दो ट्यूशन से, क्लास से 10 मिनट बाद में दे दो, आपकी मर्जी, लेकिन एक टाइम तो दो। तो पहले दे दे तो कोई बात नहीं, साइंस की क्लास के बाद दे दियो, लेकिन हर बार साइंस की क्लास के बाद का ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास 2 ही है, या तो क्लास से 10 मिनट पहले या क्लास के 10 मिनट बाद। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसकी क्लास से पहले भी ट्यूशन हो क्लास के बाद भी ट्यूशन हो, वो तो फिर गोली दे रहा है। ठीक भाई, एक साइंस की हो सकती है, वो या तो क्लास के बाद होगी या क्लास से पहले होगी, है ना? चले फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम है तो वो पूछनी पड़ेगी कि मतलब ट्यूशन कहाँ है और ट्यूशन लगती कहाँ पे है फिर, ठीक है? वो देखना पड़ेगा, वो चेक करके आना पड़ेगा। हाँ जी, क्या 27x माइनस तो उसमें
कॉमन लेके और प्लस में क्या आ रहा है? प्लस का 9 ठीक है, तो उसमें से 3 हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, करके आ जाएगा ना। कोई चक्कर नहीं है। हेलो बेटा चले, कैन वी गो फॉर लास्ट एग्जाम्पल? नहीं सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। मुझे पता है ना कि आपकी नहीं, आप मना करते हो इसका मतलब उस हाँ होती है। नहीं, पढ़ाई के केस में नहीं होता। हेलो एफ एक्स, हे गुड़िया रानी इधर देख, ये क्या है आपका? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। भाई इसने कहा है जीरोज के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, जीरोज के स्क्वायर का जो सम है वो 40 है। मान गया भाई, ठीक है। जीरोज का सम जो होगा वो मुझे पता है क्या निकलेगा, माइनस ऑफ -8/1। वंश प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकलेगा बेटा इसका? वंश बता यार अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कौन बोला? सही बोला, लेकिन उन दोनों की क्या हो गया यार, इतनी फुद्दू सी चीज नहीं बता पा रहे यार। लुटिया क्यों डबो रहे हो भाई, बताओ यार, ये मत करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, ध्यान नहीं है। आप दोनों अभी और आप पहले या दूसरे बेंच पे बैठा करो, ठीक है। सच बता रहा हूं, आप ही के लिए है, आप ही का फायदा है, ठीक। जो इंटरेस्ट अभी जा रहा है ना, पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है, उसको वापस पकड़ के लाएंगे। ये टीचर का ही काम है, घबराओ मत। ये आपकी गलती नहीं है क्लास में बैठ के अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बच्चों को मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं जितना करना चाहिए। आपको वापस लाना भी काम मेरा ही है। तो कल से आप दोनों यहाँ बैठो एक तो, ठीक। कहीं ना कहीं भाई क्लास में बैठे बैठे ध्यान कहीं और चले जाना, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था, सभी टीचर्स के साथ भी होता था। कंसंट्रेशन पूरी तरह से ना लग पाना, लेकिन मिलजुल के एफर्ट्स करेंगे तो चीजें सोल्व हो जाएंगी, सच में हो जाएंगी सोल्व, ठीक है। थोड़ा आप करो, थोड़ा मैं करता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं है। समझ ना आना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 99% स्टूडेंट के साथ होती है, बट हम डिस्कस नहीं करते। भाई तेरा ध्यान नहीं है, वो नहीं है। रीजन ढूंढो कि ध्यान बाहर जा क्यों रहा है। अगर बच्चा मेरी क्लास में बैठा है और उसको माइंड से कहीं और है तो क्यों है ना? उसको खींच के वापस लाना भी हमारा ही काम है। तो मैं नहीं मानता, तो आप लोग आगे बैठो, कल से थोड़ा चेंज करते हैं, सीट चेंज होगी तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ कंसंट्रेशन में फर्क आए। धीरे 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 2-4 हफ्तों में ना सारी चीजें कवर की जा सकती हैं। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है कि सर मेरा बार बार ध्यान जा रहा है या ये चीजें समझ नहीं आ रही, खुल के बोला करो मुझसे। मैं आपको जज नहीं करूंगा यार तू तो ऐसा बच्चा है, तू पढ़ता ही नहीं है, कहां खोया रहता है, या डांट ना आना कुछ और नहीं। प्रॉब्लम समझो कि जा क्यों रहा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है तो प्लीज मुझे बताए। ये तीनों चीजें होगी, समझ आ गई। एक ही तो फॉर्मूला है पूरी 10th क्लास में, हर चैप्टर में 1-2 फॉर्मूला में चैप्टर खत्म है यार। क्या 10th क्लास है? कुछ भी नहीं है। पूरी 10th क्लास में हर चैप्टर में 2-2 फॉर्मूले हैं, 2-2 फॉर्मूले में सारा का सारा चैप्टर नहीं पट रहा है। कुल मिला के सारे 25 से 30 फॉर्मूलों में सिलेबस नहीं पट रहा है। +1 में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के अकेले एक चैप्टर के 26 फॉर्मूले तो ये लिखे हुए हैं, अकेले ट्रिग्नोमेट्री के +1 में। जस्ट वैसे बता रहा हूं, एक चैप्टर में 26 फॉर्मूले, ठीक है। और यहां कह रहा हूं 30 फॉर्मूले में 10th क्लास की पूरा सिलेबस खत्म है। तो यार कुछ नहीं है। ये दे दिया क्योंकि लिख दिया सम किसका? स्क्वायर ऑफ जीरो, जीरोज के स्क्वायर का सम 40 है। ये दोनों चीजें मैं खुद निकाल सकता हूं। अब इन तीनों में एक रिश्ता होता है। वंश वो रिश्ता बता दे, तेरे से दूसरी बार पूछ रहा हूं। रिश्ता आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल, हाँ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, यस। समर बाबू इसकी जगह क्या रखूं? 8/4 कौन बोला? ये इसने करवाया होगा नटखट। 8 का स्क्वायर 40, 2 अल्फा बीटा की जगह के, 64 माइनस 40 2 के। आंसर बताइए। हेलो, अरे इसका माइनस करके पूछा था भाई। के कितना आ गया? रिद्धि कितना आया? 12, रिद्धि 2, JS क्यों? ओके ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं, हम और प्यारे प्यारे नाम रखेंगे ना, ये क्या JS होता है, अच्छे अच्छे नाम रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों के। आपको समझ आया बेटा? पक्का पक्का? इधर लास्ट एग्जांपल पे चले अक्षु, ए गुड नाइस, चला जाए। 22, अरे पता है 22 कब आया हुआ है? 2000। अब देखो देखो पहले है क्या। अरे 24 में, यानी पिछले साल। 25 के तो नेक्स्ट RD में आएंगे ना। कम स्माइल, वरना स्मृति आपको अलग बिठाया करेंगे, वही चेयर, वो ये याद होगा लास्ट के कुछ 9th के दिन, ठीक है ना। कबीर सिंह अलग हो जाएगा फिर, देख ले अपने दोस्तों से, ठीक है। x² माइनस 6x प्लस बी, रुक जाओ भाई, सारी फॉर्म वापिस आएंगी, थोड़ा सिलेबस होने दो, थोड़ा एक बार सिलेबस हाथ में आने दो, फिर मस्तियां भी होंगी और वो चीजें भी होंगी जिसके लिए आप x² माइनस 6x प्लस बी, ठीक है। जब वो कहते हैं ना सिलेबस हमारे हाथ में होगा, तैयारी हाथ में होगी और दिवाली के महीने आ रहे होंगे, तो बस ओके ओके, इफ 1 zeros ऑफ, इस बार प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। होली से, होली अच्छी गई ना? होली अच्छी गई ना आपकी? बहुत अच्छी गई थी, ठीक है। दिवाली इससे अच्छी जाएगी, मेरे से साइन करवा लेना आप, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, बस बस बस। लेकिन तब तक, दिवाली तक हमारा टारगेट है मेरा इस बार 90% सिलेबस कवर चाहिए मुझे, मेरे पे करता है, क्योंकि आप पे क्लास संडे की एक्स्ट्रा लगाओ, वो हो जाएगा। 1 0 ऑफ द, कभी कभी, हमेशा नहीं, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस द अदर, ट्वाइस द अदर, यानी एक अल्फा दूसरा 2 अल्फा, ये पुनिया 2 सही बोला रहे तू, यानी जीरोज, एक अल्फा और दूसरा डबल, एक दूसरे का डबल है। समझ आ रही है बात? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। उसके बाद क्या करा? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ओके। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑल्सो, निकाल देंगे। कैसे कैसे निकालोगे? पहले अल्फा निकालो, सम ऑफ जीरोज कितना होता है? -6। समझ आ रही है कैसे? सच बोल रहे हो बेटा? ध्यान है? नहीं है? हो गया? 3 अल्फा 6, अल्फा कितना आया? ढांडा 2, ओके। बी निकालना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू 2 अल्फा किसके बराबर होता है? यू ब्लडी पुनिया, इधर देख, जल्दी बता। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा? अरे बम, किसके बराबर होता है वो बता। 3 अल्फा, यहां से 2 अल्फा, तो 3 तो होगा ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर किसके होगा? यहां क्या लिखूं बे? यहां, अरे रुक जाओ यार, क्या भाई? b/1। भाई अल्फा की वैल्यू कितनी थी? कितना आएगा?
बी आ गया, अल्फा आ गया, जीरोज निकालने थे तो जीरोज क्या हो गए, एक जीरो तो अल्फा यानी 2 और दूसरा जीरो 2 अल्फा, चुचुजा 4, दैट्स इट। लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब सुन लो, हर चैप्टर के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। कल सबसे पहले बेटा अभी मूवमेंट मत करो, एक तो मूवमेंट नहीं करनी होती कि टाइम हो गया तो आप बैग पैक करने लग जाओ, नहीं, जब तक मैं ना कहूं। ध्यान से सुनो, करना कैसे है। एग्जाम्पल खत्म होते ही कभी चैप्टर कंप्लीट होता ही नहीं, असली काम तो अब शुरू होगा। ये तो मैंने करवाया, आपने क्या किया है? मैंने 6 तक तो होमवर्क दे रखा था, 11 तक, सॉरी लास्ट में दे दी थी 11 तक, उसके बाद 18। तो अगर मैं 11 से 18 अगर 7 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में, कोई बड़ी बात नहीं है। कल का काम सुन लो, कल मैं आते ही पूछूंगा क्या 2.1 में किसी का कोई डाउट है, भर भर के डाउट ले आओ। बेटा एक बार सुन लो, मत करो मूवमेंट, यूं ढांडा, बोल मारूंगा फेंक के। सुनो, समझ आ रही है बात? उसके बाद अगर ये किसी के हो जाते हैं, किसी ने कर लिए, फिर एक दिन या डाउट सेशन रखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सारे नहीं करने। सबसे पहले जो सीबीएसई यानी कि 40 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन पे सीबीएसई लिखा हुआ है। 40 में से पहले ये 9 करने हैं, फिर आपके पास टाइम बचे तो, समझ आ रही है बात? इतना काम नहीं दूंगा बेटा कि आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट इफेक्ट हो या सिर्फ मैथ में पजल हो, इतना नहीं करना। जब टाइम होगा तो मैं ये अपने आप रिवीजन में तो सारा घसीट दूंगा मैं ये सब कुछ, लेकिन अभी बता रहा हूं, आप जैसे ग्राफ वाले तो मत छोड़ना, ऑब्जर्वेशन वाले और सीबीएसई वाले। इतना काम होते ही इस बुक से मेरा काम खत्म है। फिलिप्स मन करे, जिसके पास टाइम हो, जिसको आगे नॉन मेडिकल लेनी है या किसी भी रूप में जिसको आगे मैथ्स लेना है +1 में, वो तो भाई ये फिलिप्स भी करना, फिर वो तो पूरी आरडी करो, ठीक, सच बता रहा हूं। तो ये फिलिप्स के लिए भी टाइम निकाल लेना, एक नजर 15-20 मिनट दे देना, हो जाए तो ठीक है, नहीं जितने उतने ठीक है, बट स्ट्रेस मत लेना काम करते हुए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। कल का होमवर्क सिर्फ एक्सरसाइज के 18, उसके बाद रुक जाओ बेटा एक सेकेंड, ये कल नहीं, ये मैं शुरू करूंगा। अगर कल डाउट हो जाते हैं आपके और डाउट कम होते हैं तो कल शुरू कर दूंगा। इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यू सारे के सारे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा और एक्सरसाइज आपसे। और हमेशा हम इस बुक के लिए 2 दिन हर चैप्टर के बाद रखा करेंगे, 2 दिन, यानी कल तो अभी डाउट चलेंगे, तो कल हो गया वेडनेसडे, है ना, थर्सडे फ्राइडे इस पे चलेंगे, क्योंकि मेरे को लग जाएंगे और इसके डाउट्स भी होंगे। तो पूरा टाइम दे रहे हैं हम एक चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि केस स्टडी में बहुत दिक्कत आती है और इसकी जबरदस्त केस स्टडी है, देखना जब हम करेंगे। तो कल 18 क्वेश्चन का टारगेट है, सिर्फ वही करके लेके आना है। किसी के पास टाइम हो तो आगे देख लेना, वरना 18 क्वेश्चन बस, और डाउट भर के लेके आओ। ये पतली बुक लेके जरूर आना, अगर बाई चांस डाउट खत्म हो गए तो शुरू हो जाएगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,